सरकार द्वारा भले ही किसानों को खरीदी केंद्रों पर तमाम सुविधाएं देने की बात कही जा रही है, लेकिन आज भी हालत जस की तस है। किसानों की उपज का अच्छा दाम मिले, इसके लिए सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज खरीदने के लिए कई खरीदी केंद्र बनाए गए। इसके बावजूद आज भी खरीदी केंद्रों पर किसानों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो उन्हें मिलना चाहिए। खरीदी केंद्र प्रबंधक के अनुसार मनमर्जी से संचालित किए जा रहे हैं। शनिवार को जब नवीन कृषि उपज मंडी में बने प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थान मुंगावली केंद्र का तहसीलदार द्वारा राजस्व टीम के साथ निरीक्षण किया तो भारी अनियमितता देखने को मिली, जिसके बाद तहसीलदार द्वारा पंचनामा बनाया गया। साथ ही प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजकर कार्रवाई की बात कही है। माल भरेंगे, अब माल भरने के बाद अन्य दूध वाला माल भी इसमें से भरते हैं सर। कंट्रोल वाला माल मतलब 5 तारीख की खड़ी है, कंट्रोल का माल भी इसमें रखा हुआ है, तो वो लग जाते हैं। जब उनके ट्रक लग जाते हैं तो उनमें भी टाइम लगता है। नहीं आपने इसके अंदर कंट्रोल का माल क्यों रखा है? इस तरफ एक तरफ रखा हुआ है। कौन सी कंट्रोल का माल है? ये सभी के लिए जाते हैं सर। पीडीएस का पीडीएस वाला कंट्रोल का माल यानी कि पीडीएस का माल कितना माल है? दो तीन ट्रक लगे हैं। 2 से 3 ट्रक। जी इसमें ये शिकायत आई थी कि गोदाम के अंदर एक तो कुछ अतिरिक्त और एडवांस का माल रखा हुआ है, उसकी जांच करने के लिए आए थे। दूसरी शिकायत आई थी कि इनके द्वारा माल तोला नहीं जा रहा है और जो तोला जा रहा है वो किसी और का तोला जा रहा है। तो मौके पर निरीक्षण किया गया। गोदाम प्रभारी और इसके अलावा खरीदी केंद्र प्रभारी पाए गए। पहली अनियमितता तो ये देखने को मिली थी, जो किसानों के लिए बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए, छाया, पानी और उसकी व्यवस्था, वो नहीं पाई गई। दूसरी, अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था नहीं थी। तीसरा, जिन किसानों के द्वारा आज दिनांक तक जो भी माल बेचा गया है उसका यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड संधारण नहीं पाया गया। इन सभी बिंदुओं के संबंध में उसको निर्देशित किया गया कि इनका संधारण करना। गोदाम के अंदर जिसकी मुख्य शिकायत थी उसकी जांच की गई, जिसमें पाया गया कि गोदाम के अंदर पीडीएस और मध्याह्न भोजन और अपने आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य विभिन्न योजनाओं में जो राशन वितरण किया जाता है, जिसमें चावल और गेहूं के स्टैक पाए गए। जब गोदाम प्रभारी से इस संबंध में पूछा गया तो उनको द्वारा बताया गया कि इस संबंध में जिला प्रशासन को इसकी जानकारी है। इस पूरे घटनाक्रम की मौका स्थल का पंचनामा बनाया गया, वीडियोग्राफी कराई गई, फोटोग्राफ लिए गए। केंद्र पर किसानों के दस्तावेज को लेकर अनियमितता पाई गई है। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया जिससे हम ये जांच कर सकें कि ये उन किसानों का माल था या नहीं। तो इस संबंध में उन्होंने बताया कि सोमवार को इसकी रिपोर्ट जनरेट होगी, उसके बाद जांच कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक और कमी पाई गई थी। जिन किसानों का माल 4 अप्रैल को तुला था, उनकी आज दिनांक तक अनाज खरीदी पावती नहीं दी गई है। इसके लिए भी निर्देशित किया गया कि जिनसे भी माल खरीदा जाए उनकी पावती दी जाए। इस पूरे घटनाक्रम का विस्तृत पंचनामा प्रतिवेदन के साथ कल या परसों